ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम लोगों को समझना है। तो अब घोषणा कैसे करनी है? प्रभु, मैं और मेरा घराना, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु मैं और मेरा घराना कभी कर्जे में नहीं रहेंगे, कभी घटी में नहीं रहेंगे, कभी हमारा धन नुकसानों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन दवाई गोलियों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन बीमारियों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन रोगों में नहीं जाएगा, कभी हमारा धन महामारियों में नहीं जाएगा। यह घोषणाएं आपको करनी होंगी रोज, क्योंकि धन के नुकसान होने के बहाने बनते थे। आपको वचन भी बोलना है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमारे नुकसानों की भरपाई करोगे। जो हमारे अब तक नुकसान हुए उनकी भरपाई होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारे नुकसान जो हमारी गलती के कारण हुए, या परमेश्वर किसी प्रकार से शैतान ने जो नुकसान किया था, प्रभु हमारे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। हमारी जरूरतें पूरी होने जा रही हैं। हम आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे, हम ब्लेस्ड होंगे, हमारे सारे काम सफल होंगे, हमारे धन के सारे काम फ्रूटफुल होंगे, हमारी धन की सभी जरूरतें पूरी होंगी, हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, हमारी नौकरियां ब्लेस होंगी, हमारी पोस्ट ब्लेस होगी, बढ़ती जाएगी। कोई हमें धन में लूट ना सकेगा, कोई हमें धन में नुकसान ना कर सकेगा, कोई हमें बेवकूफ बना ना सकेगा, कोई हमारे विरोध में खड़ा ना हो सकेगा, कोई हमारा नुकसान ना कर सकेगा, या कोई हमें झूठ ना बोल सकेगा, कोई हमें धोखा ना दे सकेगा, या कोई हमसे पैसा ना लूट सकेगा, या कोई हमें पैसे के विषय में धोखा ना दे सकेगा। ये आपको घोषणाएं करनी होंगी। आपके इस शब्द के द्वारा आप अच्छा फल भोगोगे। आपने घोषणा की है, हो सकता है दोपहर में, शाम को, रात को कोई लूटने वाला था, कोई बुद्धू बनाने वाला था, कोई चीज महंगी बेचने वाला था, या कोई आपका पैसा नुकसान में होने वाला था, या पैसा खोने वाला था। तो आपके भविष्यवाणी, आपके वचन के द्वारा, मैं कह रहा हूं, बहाने बन सकते हैं। परमेश्वर आपके धन को, आपकी ब्लेसिंग को बचा लेगा। लेकिन अगर आप कोई गलती करके किसी का लूट कर फिर आप प्रार्थना कर रहे, तो उसमें कैसे कर सकता है खुदा? 10 लाख का चोरी करके 1 लाख का भंडारा करा तो खुदा की दृष्टि में कैसे भला बन सकता? मनुष्य की दृष्टि में तो भला बन सकता हूं। परमेश्वर अपने अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर वो वचन का पालन किया जा रहा है तो वो रोक ही नहीं सकता आपको ब्लेस करने से। वो ब्लेस करेगा ही तो करेगा, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि मेरे बच्चे ब्लेस हों। उसने अब्राहम के टाइम पर सबसे बड़ी आशीष दे दी, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अब्राहम तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, फुलाऊंगा, फलाऊंगा, फलवंत करूंगा, दूध और शहद की नदियां, दुनिया भर की ब्लेसिंग्स। इतनी आशीष उसने प्रतिज्ञा में दी। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई गंजड़ी फोकेड़ी पियक्कड़ सियक्कड़ रहे या कोई रोटी मांगे, क्योंकि खुदा ने खुद कहा, तेरे को मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। तुम छितराओगे, तुम उडेलोगे, मैं तुम्हें नाप नाप दबा दबा हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में इतना डालूंगा कि तुम खाओगे, तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। समझ पा रहे हो? खुदा कभी किसी को घटी में रहने के लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर बहुत बड़ा तभी कई बार वो घटी में लेकर भी आता है। इस बात को याद रखना। उसकी घटी में लाने का, कमजोरी में लाने का, तकलीफ में लाने का, परेशानी, समस्या, बीमारी, परेशानी में लाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। परखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर खुदा ले जाना चाहता है। लेकिन ये खुदा की इच्छा हमेशा से नहीं है कि उसका बेटा हमेशा गरीबी में, घटी में, श्राप में, बंधन में, या रोगों में, या कर्जे में, या मतलब बिना आशीषों के रहे। ये खुदा की इच्छा कभी नहीं हुई है, सदा के लिए कभी नहीं हुई है। कुछ टाइम के लिए ये बातें एक विश्वासी को परखने के लिए आ सकती हैं, और आई भी हैं। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, सच बता रहा हूं, लेकिन हमेशा नहीं रही है, क्योंकि खुदा हमेशा नहीं चाहता किसी की जिंदगी में ऐसा आना। ये परख होती है। लिखा है, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी नहीं दिया। एक तरफ तो कह रहा है तुम खाओगे, तृप्त रहोगे, लेकिन भूखा और प्यासा क्यों नहीं दे रहा है? लिखा है, ताकि मैं जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। जब मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं तभी तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रुक क्या गया तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें नए लेवल पर लेकर जाने के लिए, अगर मैं तुम्हें परीक्षाओं से होकर ना गुजारूं, अगर मैं सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दूं, तो कहीं तुम उस आशीष के कारण अपना नाश ना कर लो, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं तुम उन आशीषों में चिपक कर अपने आप को पाप में ना डाल लो। समझ पा रहे हो? उन अभिलाषों में चिपक कर अपने आप को कहीं पाप में ना डाल लो। इसीलिए कई बार परमेश्वर सिखाता है कि हम जो हमें मिल रहा है, जो हमें देने जा रहा है, उसको हम संभाल सके, ताकि हम अपने भी, अपने लोगों, सभी के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हमारी स्वतंत्रता की किसी के लिए ठोकर ना बने। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभु ब्लेस करता है और वो ब्लेस करेगा। कई बार घटियां आती, वो आपको सिखाने के लिए आती, वो हमें सिखाने के लिए आती थी, आपको सिखाने के लिए आती थी, ताकि आप उसको सीखो, खुदा की ओर ताको। वो चाहता है कि जो उसकी ओर ताकते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते कि उसकी ओर ताकी जा, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई जाएं। कब तक तुम मनुष्य की ओर ताकोगे? मनुष्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं एक दिन। हालेलुया। लेकिन खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, आपके लिए हमेशा खुला है जब भी आप खटखटाओगे। बस आप ये है कि देर मत करना। हालेलुया। तो मेन चीज क्या है? आपको घोषणा करनी है इस तरीके से जो आपको बताया।
कि प्रभु हम कभी कर्जदार नहीं रहेंगे, हम कभी किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उधार देने वाले बनेंगे, हम लोगों को छितराने वाले बनेंगे, हम भूखों को रोटी देने वाले बनेंगे, हम अनाथ और विधवा की सुधि लेने वाले बनेंगे, हम परमेश्वर भर भर कर खिलाने वाले बनेंगे, समय समय पर हमारे द्वारा भंडारे होंगे। आप भविष्यवाणी करो, चाहे भले ही जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आपका मुंह क्रिएट करेगा उन बातों को, परिस्थितियां बनाएगा, रास्तों को खोलेगा, लोगों के मनों को तैयार करेगा, हालातों को बनाएगा। क्यों? ये तेरी जुबान में जीवन है। आपने कितनी बार बोला, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, गारंटी है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही तुम उसके विषय में विश्वास करो कि वो है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसको तुम कहकर पुकार रहे तो वही विश्वास होता है। जैसे यीशु ने कहा था, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास नहीं हो पाता तभी महिमा नहीं देख पाते। अपनी समझ का सारा लेकर इंसान और परिस्थितियां खराब कर लेता है। मरियम मार्था कह रहे तो उसमें से बदबू आ रही कि 4 दिन हो गए, लेकिन प्रभु कह रहा है तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। वो सो रहा है, सोने वाले जागते हैं, मरने वाले नहीं जागते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा देख वो सो रहा है, विश्वास करेगा। अरे प्रभु बदबू आ रही है, बदबू तुम्हारे विश्वास में आती है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? हम खुदा को लिमिटेड ना समझे, हम खुदा को अपने समान ना समझे, सीमित ना समझे। जहां से उम्मीद नहीं वो वहां से रास्ते खोल सकता है, जहां से आप सोच भी नहीं सकते। आपको भूख लग रही है, आपको रोटी की भूख है, पानी की प्यास है, आप कहां जाओगे? आपकी जगह पर बहुत सारा अकाल था, आप कहां जाओगे? सोच कर देखो, आप कहां जाओगे? आप वहीं जाओगे जहां पर आपको रोटी पानी सब्जी मिलेगा। कहां जाओगे? आप खुद सोच कर देखो, दिमाग लगाओ दिमाग, आप सोचो कहां जाओगे? आप वहीं जाओगे ना, है ना? हाँ बोल रहे हो इस बात को। वहीं जाओगे जहां पर आपको रोटी सब्जी पानी मिलेगा, या फिर आप उस जगह जाओगे जहां पर कुछ नहीं मिलेगा? कहां जाओगे? कॉमन सी बात है। लेकिन एलिया कहां गया था? याद रखना इस बात को, परमेश्वर की बुद्धि अगम है। एलिया कहां गया था? एलिया को पकी पकाई रोटी मिली थी, उसको कोई तंदूर नहीं लगा हुआ था उसके लिए स्पेशल। एलिया वहां नहीं गया जहां पर उसको रोटी पानी मिलेगा। एलिया वहां गया जहां पर अकाल था, जहां पर एक विधवा औरत अपने एक मुट्ठी भर मैदा की रोटी बनाकर खाकर मर जाने वाले थे। वहां से परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, और उस बूढ़ी औरत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। सोच कर देखो, ये खुदा का तरीका। हम खुदा के तरीके को नहीं समझ पाते, फिर हम बाद में उसको कोसते थे, या उसके ऊपर उंगली उठाते थे, या मनुष्य या शैतान पर या परमेश्वर पे दोष लगाते थे। खुदा में तू दे रहा नहीं है। क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर ने हमें घटी में रहने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें बीमारी, श्राप, पाप, बंधनों में रहने के लिए नहीं चुना है। हमेशा से उसकी प्लानिंग रही है कि हम अबंडेंस, अवधि जिंदगी, ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड लाइफ हम जिए। हालेलुया। कई बार ये चीजें हमारी गलती के कारण होती थी। दूसरा, या परखे जाते थे। तीसरा, हर एक परिस्थिति में खुदा संभाल लेता है फिर भी। इस बात को याद रखना। हालेलुया। तो ये तरीके हैं। आपने घोषणाएं कितनी की, आपने भविष्यवाणी कितनी की, आपने अपने लिए आशीषें कितनी खोली है, या आपने अपने हिस्से के, जब धन की बात आती है, आपने कितने बीज बोए, कितने हर्ष से बोया है, आपने कितना बोझ उठाया परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की कलीसिया का, या अनाथ और विधवाओं की कितनी आपने सुधि ली है, कितनों को रोटी खिलाई है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ये नहीं कि आप धन बांटने चले जाओ और वो गुटखा खाएं, नहीं। आपको सोच समझ कर लोगों को धन देना, किसको सच में जरूरत है, और वचन के साथ देने की कोशिश करो कि आप उसका प्रभु का वचन भी दे सको। धन की अगुवाई नहीं हो रही तो आप उसको रोटी दिला दो, ब्रेड दिला दो, बिस्किट दिला दो। अगर लग रहा है कुछ ऐसी वैसी बात है तो उसको बोल दो, भाई देख इसमें तू गलत चीज मत खाना, प्रभु तेरे को देख रहा है, झूठ मत बोलना, गुटखा मत खाना, आ करो, चेक करो। कई बार मैंने लोगों के मुंह को चेक किया है। समझ पा रहे हो? ये गुटखा तो नहीं खाते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा धन किसी के नशे पत्ते में लगे। कई बार बोल देखो, प्रभु से डरना, मेरे से झूठ बोल सकते हो लेकिन प्रभु से नहीं बोल सकते। इसकी अच्छी चीज ही खाना, रोटी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, गलत चीज के लिए नहीं दे रहा। बाकी उसकी करनी वो जाने, हमारा फर्ज था बताने का, हमने तो रोटी बोल कर दिया है। अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें, हम खुदा हमारे हिस्से की आशीष दे देगा। हालेलुया। आपने उपवास कितने किए, आपने अच्छे अंगीकार कितने किए, आपने घोषणाएं भविष्यवाणी कितनी की? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? समस्या इतनी लंबी चली हुई आ रही थी। ये दीवार है, आपके पीछे दीवार दिख रही है, दीवार है ना? अब इस दीवार को आपको तोड़ना है। आपके हाथ में एक हथौड़ा दे दिया, आप तोड़ दोगे? एक बार में तोड़ दोगे? आपके बस की नहीं तोड़ सकते हो। दुनिया का, जिंदगी, धरती का सबसे बड़ा पहलवान भी आ जाएगा ना, वो एक हथौड़े में दीवार को नहीं तोड़ सकता है। चटका सकता है, कमजोर कर सकता है, हिला सकता है,
या उधेड़ सकता है, लेकिन एक बार में पूरी तरीके से ढा नहीं सकता। इसको ढाने के लिए कई बार हथौड़े मारने पड़ेंगे। तो कई बार आपको अपनी समस्याएं जो दीवारों के समान खड़ी थी, जो पहाड़ों के समान खड़ी थी, दृढ़ता से आपको उसके लिए स्ट्रांगली लगातार प्रार्थना, उपवास और घोषणा और भविष्यवाणियों में आना होगा। अपनी हालत और परिस्थिति को आपको घोषणाओं में कवर करना होगा। यह आपकी भलाई के लिए है, यह आपके हिस्से का काम है। हालेलुया। अपनी समस्या को लेकर बैठकर रोने से हल नहीं मिलेगा कि ये हो गया अब तो होता नहीं। आपको लड़ना होगा, यह आपका युद्ध है, आपको खड़ा होना होगा। मूसा यर्दन के पास, मूसा लाल समुद्र के पास खड़ा हुआ, वो डर के भाग नहीं कि अब तो हम नहीं जा रहे समुद्र, अब तो वापिस चलो। नहीं, खड़ा होना जरूरी है। युद्ध तो खुदा का है, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप खड़े तो हो। खड़े किस तरीके से होना? खड़े होने का मतलब प्रार्थना, आराधना, उसकी संगति में खड़ा होना, उन बातों के लिए खड़ा होना। कब खुदा तो ये छुटकारा मुझे देगा, तो डिलीवरेंस मुझे देगा, तो उस पहाड़ को उजाड़ देगा, तो समुद्र में से रास्ता निकालेगा, इस पानी को ऊपर पहाड़ सा खड़ा कर देगा, साइड में दीवार से खड़ा कर देगा और हमारे लिए तू रास्ता बनाएगा। जब तू उनके लिए बना सकता है, हमारे लिए बनाएगा। हम यहाँ खड़े हैं तो मुझे हमारे लिए रास्ता बनाना होगा। जैसे याकूब ने बोला था, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जिद्दी बन जा, खुदा तुझे मुझे छुटकारा देना ही होगा। हालेलुया। आप गलत चीज मत मांगो, हर बात में परमेश्वर की इच्छा मांगो। प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे। यदि प्रभु ने आपको अगुवाई करे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आशीष में आशीष का कारण बने। आप इसको स्टेटस पे लगा सकते हैं। खुदावंद सभी को बहुत आशीष दे, सभी को संभाल के रखे और बड़ी गवाहियों के साथ आप लोग को खड़ा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद सभी को बहुत आशीष दे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवा चलती है, इसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी, आनंद, हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की शुद्धि दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।